अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। माय नेम इज माजिद शहाब और आज के इस वीडियो में मैं बेसिकली आपको करवाऊंगा कुछ एग्जांपल प्रोग्राम्स जो कि हमने पिछले लेक्चर्स में जितना भी नॉलेज गेन की है अपने लेक्चर से अबाउट फंडामेंटल प्रोग्रामिंग फंडामेंटल, उस नॉलेज को हम लोग यूटिलाइज करेंगे यूजिंग प्रोग्राम्स की एग्जांपल्स मैंने आपके सामने लिख दी हैं। सो आइए क्विकली स्टार्ट करते हैं। पहला प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम टू यूज अ वेरिएबल। नाउ वेरिएबल मैं अपने पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूँ, आप काइंडली उस लेक्चर्स को देखिए ताकि आपको पता हो कि वेरिएबल क्या है। मैं यहाँ पर भी बता देता हूँ, वेरिएबल एक कंटेनर है जिसमें हम कुछ प्लेस कर सकते हैं। ये कह रहा है कि एक प्रोग्राम लिखें वेरिएबल को यूज करके विच टेक वैल्यू एज इनपुट फ्रॉम द यूजर एंड डिस्प्ले इट्स आउटपुट। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो तीन चीजें हैं। फर्स्ट है वेरिएबल के थ्रू करना है, सेकंड है हमारे पास वैल्यू लेनी है, टेक वैल्यू एज इनपुट फ्रॉम द यूजर, इसको भी राइट कर लेते हैं, एंड डिस्प्ले करना है इसको एज आउटपुट। तो ये तीन चीज़ें मैंने हाईलाइट कर दी हैं, इन तीनों को हम लोगों ने प्रोग्राम में करना होगा। करते हैं स्टार्ट। पहले मैं चेक कर लूँ रिकॉर्डिंग हो रही है, यस। आए पहला पार्ट है वेरिएबल टेक वैल्यू फ्रॉम द यूजर एंड डिस्प्ले इट्स आउटपुट। ये है हमारा पहला प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम टू यूज अ वेरिएबल विच टेक्स वैल्यू एज इनपुट। लास्ट लेक्चर्स में आपको बता चुका हूं कि कैसे आप लोग यूजर से वैल्यू ले सकते हैं। तो मैं लेता हूं यूजर से वैल्यू और कलर हम लोग कर देते हैं वाइट की बजाय ब्लैक। ओ एक सेकेंड, मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँ। ओके, नाउ फर्स्ट थिंग, यूजर से वैल्यू लेने के लिए हम लोग यूज करते हैं सी इन, कंसोल पर करते हैं हम लोग इन। नाउ ये क्या चीज़ है, बेसिकली लास्ट लेक्चर में, बिल्कुल लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया है कि जब भी आप लोग प्रोग्रामिंग में यूज़र से, जो आपका यूज़र प्रोग्राम यूज़ कर रहा है उससे आपने कुछ डेटा लेना है। मैंने लास्ट टाइम एज बताया था, कोई भी वैल्यू से लेनी है, उसका ईमेल एड्रेस है, उसका पासवर्ड है, उसका फ़ोन नंबर है, उसका नाम है, कुछ भी है। आप लोगों ने जो स्टेटमेंट यूज़ करनी है वो है सी इन, जिसका मतलब है कंसोल इनपुट। ठीक है, तो ये एक चीज़ हो गई। वेरिएबल की बात इसने की है तो वेरिएबल भी हम लोग लेंगे। सेकंड पॉइंट है हमारे पास वेरिएबल, या पहला पॉइंट है वेरिएबल, जो भी आप लोग करना है। और तीसरा पॉइंट है हमारे पास उसको आउटपुट पे लेकर आना है, आउटपुट पे। तो आउटपुट के लिए जो हम लोग यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं सी आउट। तो मैंने आपको देख लें मैं प्रोग्राम को किस तरीके से बना रहा हूँ, आप लोगों ने भी अपनी प्रैक्टिस वैसे ही करनी होगी। आप प्रोग्राम की स्टेटमेंट को पढ़ा करें, उसमें मेन पॉइंट्स हैं उसको हाईलाइट कर लिया करें और उससे रिलेटेड अपने माइंड में लाएं कि कौन कौन सी स्टेटमेंट्स हम लोगों ने देखी हुई हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे हाईलाइट की है, मैंने हाईलाइट किया है कि हमें एक वेरिएबल चाहिए होगा, क्योंकि वो कह रहा है कि यूजिंग अ वेरिएबल एक प्रोग्राम बनाना है। फिर कहता है टेक वैल्यू एज एन टेक वैल्यू फ्रॉम द यूजर एज एन इनपुट, वो करना है हम लोगों ने, और उसको आउटपुट के तौर पे हमने शो भी करना है। तो आउटपुट के लिए हम लोग स्टेटमेंट यूज करते हैं सी आउट, इनपुट लेने के लिए फ्रॉम द यूजर हम यूज करते हैं सी इन, और वेरिएबल जो है वो एक कंटेनर है जो मैं अभी बनाऊंगा। तो देखते हैं कैसे होगा। करना क्या है, करना ये है कि एक यूजर है, ठीक है, एक यूजर है और इसको कलर कर देते हैं ब्लैक। इससे वैल्यू इंटर करनी है, ठीक है। तो वो वैल्यू इंटर करेगा, वैल्यू करेगा इंटर, ये वैल्यू इंटर कर रहा है। वैल्यू इंटर करने के लिए, यूजर से वैल्यू इंटर करने के लिए जो कमांड यूज होती है वो होती है सी इन, ठीक है। सी इन, सी इन एक ऐसी कमांड है जो कि आपके यूजर से वैल्यू जो है वो लेती है। कमांड किधर गई, ओके। तो यूजर है, उसने वैल्यू इंटर करनी है, हम लोग यूज करेंगे सी इन। और सी इन का अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि सी इन जो है वो एक जगह पे रखता भी है डेटा। पहले तो यूजर से डेटा ले लेगा और फिर उसको रखेगा। तो रखने के लिए आप लोग एक कंटेनर बनाते हैं। मैं अब एक बॉक्स बना लेता हूँ, ये मेरा बॉक्स है जिससे मैं चाहता हूँ कि यूजर की राइट हुई वैल्यू प्लेस हो, ठीक है। फर्स्ट स्टेप, यूजर से वैल्यू लेनी है यूजिंग सी इन। जो यूजर वैल्यू इंटर कर रहा है उस वैल्यू को हमने स्टोर करना है एक जगह पे, उसको हम लोग कहते हैं वेरिएबल। दैट बॉक्स, ये जो आपको नजर आ रहा है, ये एक वेरिएबल है जहाँ पे हम लोगों ने यूजर से जैसे हमने वैल्यू ली और जहाँ पे हमने उसको रखना है वो जगह हो जाएगी हमारा वेरिएबल, दैट इज दैट बॉक्स। तो इसको मैं एक नाम भी दे देता हूँ, लेट्स सपोज को नाम दे देते हैं एक्स। ये एक्स बॉक्स है जिसमें यूजर की वैल्यू प्लेस होगी। और फिर इसमें जब वैल्यू वो प्लेस कर देगा, लेट्स सपोज उसने कोई वैल्यू पुट की 100, लेट्स सपोज ने 100 वैल्यू
इंटर की, ठीक है। ये 100 वैल्यू यहाँ से आई है यूज़र से, वो आस्ता आस्ता आके इस बॉक्स में इंटर हो गई, और इसी चीज़ को, इसी वैल्यू को हम लोगों ने प्रिंट करना है यूजिंग सी आउट, एज एन आउटपुट शो करना है। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे सी आउट स्टेटमेंट। सी आउट क्या करेगा, इस बॉक्स में पड़ी हुई वैल्यू को प्रिंट कर देगा हमारे सामने। सो ये सारे स्टेप्स हैं जो कि मैं अभी करने वाला हूँ अपने प्रोग्राम में। सो आए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम, हम लोगों ने एक कंटेनर डिफाइन करना है। मैं कंटेनर डिफाइन करूँगा जिस टाइप की वैल्यू यूज़र इंटर करना चाह रहा है। मैं इस केस में 100 करना चाह रहा हूँ, तो 100 इंटीजर है। सबसे पहले मैंने लिख दिया इंट टाइप का एक कंटेनर बनाना चाहता हूँ जिसको मैं नाम देना चाह रहा हूँ एक्स। मैंने यहाँ पे कंटेनर डिफाइन कर दिया एक्स नाम का। अब मैं चाहता हूँ कि यूज़र से मैं वैल्यू लूँ और इस एक्स वेरिएबल में पुट कर दूँ। मैंने क्या लिखना है, सी इन कर दो, किधर, एक्स में। सी इन का मतलब है यूज़र को हम कह रहे हैं कि आप वैल्यू इंटर करो, जैसे ही इंटर होगी वो चली जाएगी इस एक्स वाले वेरिएबल में। थर्ड स्टेप, मैं उस एक्स में पड़ी हुई वैल्यू जो भी यूज़र ने इंटर की होगी उसको मैं उठा के प्रिंट कर दूंगा यूजिंग सी आउट। इसको हम कंपाइल करते हैं, हम इसको कंट्रोल F9। अभी वो मुझसे कह रहा है कि इंटर करें कोई वैल्यू। मैंने 100 इंटर करना है, वो चला, जैसे इंटर करूंगा वो प्लेस हो जाएगा एक्स वेरिएबल में, और वहाँ से सी आउट के थ्रू हम लोग उसको प्रिंट कर देंगे। और जैसे मैं इंटर करूंगा आप देख सकते हैं वो वैल्यू जो है वो प्रिंट भी हो चुकी है। तो यूज़र से वैल्यू गेट करना और उसको प्रिंट करना, ये हमने सीखा है इस प्रोग्राम में। ओके जी, दैट वाज आवर फर्स्ट प्रोग्राम। Write a program to use a variable which take value as an input from the user and then display its output। तो जो भी यूजर ने इंटर किया उसको हमने एज एन आउटपुट जो है वो डिस्प्ले कर दिया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है राइट अ प्रोग्राम विच टेक्स टू वैल्यूज एज एन इनपुट फ्रॉम द यूजर एंड डिस्प्ले देयर सम। तो ये जो दूसरा प्रोग्राम है उसमें है टेक टू वैल्यूज, दो वैल्यूज लेनी है एज इनपुट फ्रॉम द यूजर, यूजर से इनपुट के तौर पे, एंड डिस्प्ले करना है देयर सम। तो जो भी वैल्यूज, वो दो वैल्यूज इंटर करेगा उसको हम लोगों ने उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना है, कैलकुलेशन करनी है, एडिशन परफॉर्म करनी है, और उस एडिशन का आंसर जो है वो हम लोगों ने एज एन आउटपुट शो करना होगा। तो कैसे होगा ये सारा काम देख लेते हैं। इस बार यूजर ने दो वैल्यूज इंटर करनी है। यूजर है, कौन से कलर का है, ब्लैक कलर का है, इसने दो वैल्यूज इंटर करनी है। तो पहली वैल्यू इसने इंटर की, अब आपको पता है कि दो वैल्यूज इंटर हो रही हैं, दोनों के लिए सीन तो यूज होगा, लेकिन दो वैल्यू से तो डेफिनेटली दो बॉक्सेस होने चाहिए, दो कंटेनर्स होने चाहिए। तो पहला कंटेनर मैं बनाऊंगा, यहाँ पे पहली वैल्यू आ जाएगी इस कंटेनर में, नाम आप इसको कोई भी दे सकते हैं, ठीक है। वो लाइन की तरफ चली गई है, ये हो गई पहली। लेट्स सी कि ये आ रहा है कि नहीं। पहली वैल्यू इंटर होगी बाय यूजर। सेकंड वैल्यू जो इंटर होगी वो भी इंटर होगी बाय यूजर, लेकिन वो जाएगी एक और कंटेनर में, क्योंकि ये तो सेपरेट वैल्यू है। तो हम लोगों को दो कंटेनर चाहिए होंगे, दो कंटेनर हम लोगों ने इस बार बनाने होंगे। एक का नाम रख लेते हैं, लेट्स सपोज एक्स। दूसरे कंटेनर का नाम रख लेते हैं, लेट्स सपोज वाई, ठीक है। दो हो गए। अब यूजर ने जो भी वैल्यूज इसमें पुट की हैं उनको हम लोगों ने ऐड करना है। तो लेट्स सपोज पहली बॉक्स में उसने एंटर की है 2, और दूसरे बॉक्स में उसने एंटर किया है लेट्स सपोज 3। ये दो वैल्यूज हैं जो कि हमारे यूजर ने एंटर की हैं हमारे लिए। पहली वाली है 2, सेकंड है 3। ओके जी, अब हम लोगों ने इन दोनों के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना है और उसको डिस्प्ले करना है। तो पहली वैल्यू किस में इंटर हुई है, एक्स में, दूसरी वैल्यू इंटर हुई है वाई में। तो हम एक्चुअली में क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स में पड़ी हुई है 2, वाई में पड़ी हुई है 3, दोनों को ऐड किया जा रहा है और रिजल्ट जो है वो हम लोग डिस्प्ले कर सकते हैं। इसको प्रैक्टिकली कर लेते हैं। मैं इसको हटा देता हूँ सारे को। पहला मैंने वेरिएबल लिया एक्स, दूसरा भी हमें चाहिए, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इंट वाई। दो वेरिएबल मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिए, दो कंटेनर डिफाइन कर दिए। पहले वाला करता हूँ सी इन फॉर एक्स, दूसरे वाला सी इन करता हूँ फॉर वाई, क्योंकि उसने दोनों में वैल्यूज इंटर करनी है।
रिजल्ट मैंने डिस्प्ले भी करना है किस चीज़ का, x प्लस वाई को मैंने डिस्प्ले करना है एज एन आउटपुट। तो मैंने कर दिया x प्लस वाई कर दो और उसको क्या कर दो, सी आउट कर दो। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बेसिकली सी आउट किया जा रहा है x और y के एडिशन को। सो शुरू से देखते हैं प्रोग्राम। x टाइप का एक वेरिएबल बनेगा, y टाइप का एक वेरिएबल बनेगा, सीन x में होगा, सीन y में होगा, दोनों का रिजल्ट जो है वो ऐड होकर डिस्प्ले हो जाएगा। सो ऑल्ट F9, नो प्रॉब्लम, कंट्रोल F9। फर्स्ट वैल्यू मांग रहा है हमसे, तो मैं करता हूँ 2। दूसरी वैल्यू हमसे मांग रहा है, मैं करता हूँ 3। और आप देख सकते हैं कि दोनों का डिस्प्ले जो आया है, दोनों का सम आया है हमारे पास एज अ 5, और ये हमारे पास डिस्प्ले भी हो चुका है। तो इस प्रोग्राम में यही बताया जा रहा था जो हमारे पास आए थे कि आपने राइट करना है प्रोग्राम विच टेक टू वैल्यूज एज एन इनपुट फ्रॉम द यूजर एंड डिस्प्ले देयर एडिशन और सम। तो आई होप आप लोगों को प्रोग्राम को समझने का तरीका आ गया होगा कि किस तरीके से आपने प्रोग्राम को पढ़ना है, रीड करना है, अपने माइंड में स्ट्रेटेजी डेवलप करनी है, कमांड साथ साथ लिखते जाइए, प्रोग्राम को पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको आती हैं वो देखिए, क्या पूछा जा रहा है प्रोग्राम में, एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन है, जो भी है उस चीज़ को अलग अलग पोर्शंस में डिवाइड करके उसको सॉल्व करें तो आपसे इंशाल्लाह सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो अच्छे तरीके से डेवलप हो सकते हैं। मुझे बताइए कि ये स्ट्रैटेजी आपको कैसी लगी है, कमेंट्स फॉर्म में बताइए मुझे, और मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।